जी, अखिलेश यादव भी इस बार जिना को याद ये करते तो नजर आए हैं। इस वक्त के ऊपर इनको लगता है, वरना लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना पे किताब लिखी थी, किस संदर्भ में याद होता है और किस संदर्भ में नहीं होता, लेकिन वो ध्रुवीकरण की बात और तुष्टीकरण की बात नहीं शुभेंदु होती। शेखर अवस्थी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी शुभेंदु जी, जिसमें पहला दूसरे फेज की अगर हम 2017 में बात करते हैं तो बीजेपी के लिए दूसरा फेज भी बहुत शानदार रहा था। पहले में क्लीन स्वीप किया था और दूसरे में भी बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी रही थी। वेस्टर्न में आपने भी बहुत काम किया है, घर घर आप भी गए हैं वोट मांगने के लिए और बहुत मेहनत आपने की है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो सियासी हालात बदले हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गई है और इसके अलावा किसान तहरीक, क्या कुछ बीजेपी के अगेंस्ट जाता हुआ भी दिख रहा है मंजरनामा? मैं तो खुद इसी एरिया में चुनाव के प्रभारी के रूप में रहा हूं जी। और 10 तारीख जितने चुनाव हुए उस तारीख उसको मैं देख रहा था और अभी इसके विषय में भी यही बताना चाहता हूं। देखिए, पिछला चुनाव सपा ने जब वो सरकार में थी तब लड़ा था और बड़ा सरकारी जोर था। इस पूरे एरिया में जहाँ पे जाट बहुल्य एरिया है या जहाँ मुस्लिम बहुल्य एरिया है, वहां पे एक बड़ा आतंक रहा था और लोग उसको अभी तक भूले नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, बसपा का इन्होंने कहा कि बहुत कमजोर दिख रहा है। बसपा के पास 2 टाइप का वोट है, एक मुसलमानों का वोट है और दूसरा दलितों का वोट है। दलितों ने 40% वोटिंग नहीं, बिल्कुल शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं कि सीट बीएसपी की चाहे 2017 में नहीं हो, लेकिन वोट शेयर उसके पास अच्छा खासा था। और हुरैरा, हमारे साथ कांग्रेस लीडर उमा शंकर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस बारे में बात करना चाहेंगे। हुरैरा जी जी, उमा शंकर जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं उमा शंकर जी आपके पास भी आता हूं। जी, जो बहुत बड़ा वोटिंग था उसका जो दलित वोट है, 40% वोट उसने हमको 19 में दिया था और अब की बार हमको 60% दे रहा है। मुस्लिम समाज के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है और जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं वो भाजपा को वोट उन्होंने पिछली बार भी दिया था और इस बार भी देंगे। मेरे को लगता है इस बार हम पिछली बार से यदि 38 सीटें आई थी तो हमारा जो आकलन है, हम 44 सीटें लाकर इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी बढ़त बनाएंगे और ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस और एमआईएम आने से भी बीजेपी का फायदा ही होगा जितनी मजबूती से एमआईएम लड़ेगी। अवस्थी जी, बिल्कुल, वो उसका भी फायदा हो रहा है। दूसरा चीज, बसपा ने भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को किया है, वहां पे भी वोट हो रहा है और दूसरा कांग्रेस ने भी मुस्लिम एरियाज के अंदर मुस्लिम लोगों को ही दिया हुआ है। इसलिए हमको नहीं लगता कि हमको 44 सीटों से कम मिलने वाला है। चलिए ठीक है, उमा शंकर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमा शंकर जी, पहला फेज 2017 में तो कांग्रेस वहां पर कुछ हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन सेकंड फेज आते आते कांग्रेस ने 2 सीटें 2017 में जीती थी। इस बार प्रियंका जी ने वाकई में जमीन पर मेहनत की और उनकी मेहनत नजर में मतलब देखने को मिला कि हाँ, मेहनत हुई है कांग्रेस की तरफ से। क्या लग रहा है इस बार आपके लिए जो मंजरनामा होगा वो बदला होगा, जो नतीजे होंगे वो आपके हक में जाते हुए दिखेंगे? निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के सभी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता उसको देख रही है। चाहे वो किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी जी का स्टैंड था, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार पर प्रियंका गांधी जी के द्वारा लड़ी गई लड़ाई है, उसको उत्तर प्रदेश के किसान ने, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने देखा है। चाहे वो उम्भा की घटना थी, शाहजहांपुर उन्नाव की घटना थी, लखीमपुर खीरी की घटना थी, हाथरस की घटना थी, जहां कहीं अत्याचार हुआ प्रियंका गांधी जी वहां पर मौजूद रही। युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए प्रियंका गांधी जी ने हमेशा कमर कसी और इसीलिए युवाओं के रोजगार के लिए, उनकी सरकारी नौकरी के लिए कांग्रेस पार्टी ने भर्ती विधान के नाम से एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है, महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जिसने सब पर अत्याचार किए। दलितों को सहारनपुर में किस तरीके से अपमानित किया गया योगी के नेतृत्व में, वो भी सहारनपुर के सहित पूरे प्रदेश के दलितों ने देखा है। किस तरीके से हाथरस की दलित बेटी को अपमानित किया गया, उसके शव को अपमानित किया गया और उस परिवार की भावनाओं को आहत किया गया। अबू जी, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा आज देखिए, आज अवाम का दिन है और अवाम फैसला करेंगे। तमाम चीजें अवाम के जहन में होंगी,
कब किसने क्या किया, किस सरकार में क्या हुआ, अपोजिशन ने अपना किरदार किस तरह से अदा किया, तमाम चीजें होंगी। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। जी जी ठीक है, बात जल्दी से पूरी कर, ठीक है बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए शंकर जी, बात पूरी कर लीजिए। तो ये है, एक तरफ सरकार का अत्याचार था और दूसरी तरफ उस अत्याचार के खिलाफ प्रियंका जी का सड़क से लेके हर तरफ संघर्ष था, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का घरों से ना निकलना। इन सारे मुद्दों पर आप जरा पूछिए सपा के साथी से कि कहां पे थे अखिलेश यादव जी जब उम्भा में गोलियां चली थी, आदिवासी लोग मारे गए थे, जब हाथरस का संघर्ष था, जब सहारनपुर का संघर्ष था, जब शाहजहांपुर और उन्नाव का संघर्ष था, अखिलेश यादव जी घर के बाहर क्यों नहीं निकले? और तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आज आवाम यही तमाम चीजें जहन में रखकर जाएंगे, आवाम के जहन में तमाम फैक्टर होंगे, तमाम चीजें होंगी, पीछे क्या कुछ हुआ है और जो वादे किए गए थे कितने पूरे हुए हैं, और अपोजिशन ने अपना किरदार कितना अदा किया, सरकार ने अपना किरदार कितना अदा, सब आवाम के जहन में होंगे तमाम चीजें। जनता है वो सब कुछ जानती है। मैं ऋषि मिश्रा जी, जो बात शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कुछ देर पहले कह रहे थे, उन्होंने सच्चाई बताई कि बीएसपी, कांग्रेस, एमआईएम जितनी मजबूती से इनके मुस्लिम कैंडिडेट से लड़ेंगे उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। उन्होंने कबूल की ये चीज। मैं जो अबू भाई में कह रहा था, देखिए जिन 55 सीटों पे चुनाव हो रही है उसमें बीएसपी 40 सीटों पे तीसरे नंबर पे थी। तब जब बीएसपी एक्टिव थी, वोट शेयर उसका बहुत अच्छा था जी जी 21%। लेकिन आप देखिए कि 55 सीटों में से 40 सीटों पे बीएसपी तीसरे नंबर पे थी जी। ये देखने की जरूरत है। और बीएसपी तब तीसरे नंबर पे थी जब मायावती फुल टाइम एक्टिव थी राजनीति में। बिल्कुल। और अब 2017 में आपने देखा होगा कि मायावती जी बहुत ही एक्टिव थी उत्तर प्रदेश राजनीति को लेकर, और संभावना एक अच्छा संभावना व्यक्त किया जा रहा था, तब तीसरे नंबर पे थी। दूसरी बात जो है, एआईएमआईएम 12 सीटें लड़ी थी, जिसपे 11 पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। 8 ऐसे सीट थे जहां इनको 4000 से कम मत आए थे। तो इस बार का जो चुनाव है 2017 में एक दूसरा माहौल था, और 2022 में जो है बाइपोलर चुनाव है। मैं ये मानता हूं कि कुछ सीटों पे मायावती और एआईएमआईएम नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे शामली सीट पे एआईएमआईएम को 2017 में 60,000 वोट आया था, लेकिन ऑन एवरेज देखिएगा तो डायरेक्ट फाइट एसपी ऑलरेडी बीजेपी के बीच में है। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम जो प्रत्याशी बीएसपी ने नहीं अभी ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। 10 मार्च को ही तस्वीर पूरी तरह से मुनज़्ज़ा साफ होगा पाएगी कि आवाम ने किसके हक में क्या कुछ सोचा है। बिल्कुल 10 मार्च को जो है तस्वीरें साफ होगी। दावे हर पार्टी ही जानिब किए जा रहे हैं कि जीत वही दर्ज कर पाएंगी, लेकिन पूरी तस्वीर जो है साफ 10 मार्च को होगी। फिलहाल लोग जो है अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, उमा शेखर साहब, ऋषि मिश्रा साहब और साथ ही साथ अनिल मिश्रा साहब और हुरैरा, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।